क्या नहीं मानते वो? पंचम काल में सम्मिश्रण होता है। तो उनके लिए कहा जा रहा है नहीं, पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होता है और आज भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है सम्मिश्रण आज भी? तो कहते देखो जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं सब मिथ्या से तो हुए। जब भी सम्मिश्रण होगा तो किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को ही होगा। समझ गए ना? तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसको। अब कोई सामने वाला कहता है यदि यह कहा जाए कि सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक्ति होते हुए देखे जाते हैं, तो इसका यह उत्तर है कि मैं पूछता हूँ कि बोलो सम्यक मिथ्यात्व का सत्य कहाँ से आया? सम्यक मिथ्यात्व का सत्य आया कहाँ से? तो उत्तर होगा चौथे गुण स्थान की प्राप्ति पूर्वक। और चौथा गुण स्थान कहाँ से आया? तो उत्तर यही होगा कि प्रथम गुण स्थान पूर्वक, और प्रथम गुण स्थानीय जीव मिथ्यात्व ही तो है। अतः मिथ्यात्व जीव ही सम्यक को प्राप्त होता है, इसमें क्या शंका? सम्यक्ति को तो फिर से क्या सम्मिश्रण होता है? कदाचित यह कहा जाए कि प्रथम से सम्यक दृष्टि को छायो से सम्यक्ति हुई। कौन था वो प्रथम सम्यक था? वो किसमें बदल गया? छायो सम्यक सम्मिश्रण में। तथा छायो सम्यक सम्यक्ति भी छायक एवं द्वितीय सम्यक सम्यक दृष्टि भी होते हुए देखे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई सम्यक तो सामान्य है, भेद है उसकी। सम्यक तो है ही, प्रथम सम्यक था तो ये क्या हो गया? द्वितीय हो गया, या छायो सम हो गया, छायक हो गया, रहा तो सम्यक दर्शन ही ना वो। ऐसा अर्थात सम्यक सामान्य की अपेक्षा तो वह साम्य है, कोई नई चीज तो आई नहीं। सारता यह सांत्वना रखी जाए कि सम्यक्त की उत्पत्ति मिथ्यात्व जीवों को ही होती है, इसमें शंका का अवकाश नहीं। पर यह बात भी न समझी जाए कि प्रत्येक मिथ्यात्व को सम्यक की प्राप्ति हो ही जाए, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को हो जाए, कोई नियम नहीं है। क्योंकि अनंत जीव ऐसे हैं जो सम्यक को कभी प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात जो अभव्य जीव हैं या दूरानुदूर भव्य हैं। और भी यह कि चतुर्गति का अन्यतर भव्य संगी पर्याप्त जागृत सबलेशा वाला विशुद्ध व काल लब्धि को प्राप्त मिथ्यात्व ही सम्यक को प्राप्त करता है। मोही जीव ने मोह में कितना समय व्यथा गमा दिया? तो जीव ने स्वजन व परजन के मोह में अनंत काल बिता दिया। क्या कह रहे हैं? मोह में कितना समय व्यतीत किया आप लोगों ने? अनंत काल व्यतीत किया। समझ गए? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बर्बादी। ऐसा अनंत कथा है आपकी। आज का वर्तमान क्षण तो शांत है तथा अनादि से अब तक का समय अनादि शांत ही हुआ, फिर आप अनंत काल गमा दिया, ऐसा क्यों फरमाते हैं? भाई आज का वर्तमान क्षण जो है इससे उल्टे की तरफ चले ना अपन, अर्थात अभी के क्षण को आदि करके पूर्व अतीत काल के समस्त समयों की तरफ चले तो उनको छोड़ अंत का समय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कब से है संसार में? अनादि से। इससे जाना जाता है कि बीता काल अनंत है, अतः ठीक है कि मोही जीव ने मोह में अनंत काल बिता दिए। कहा भी अतीत काल अनंत है। अतीत काल कैसा है? अनंत। जैसे धवला पुस्तक तीसरी में आया कि अनंत काल, अतीत काल कैसा निकल गया? अनंत है। मोह से बीता काल तो अनंत प्रमाण कहा, उसका नियत प्रमाण क्या है? अनंत अभव्यों से भी सिद्ध काल अनंत गुना है। अनंत अभव्यों से भी सिद्ध काल कितना है? अनंत गुना है। और सिद्ध काल से संख्यात गुण सिद्ध हैं तथा सिद्धों से भी असिद्ध काल असंख्यात गुणा है। ऐसा इस परि प्राप्त असिद्ध काल से भी किंचित अधिक अतीत बीता हुआ काल समय समूह है। इस प्रकार षोडश पदिक अल्प बहुत से बीते हुए काल के आनंत्य का जिन दृष्ट नियत प्रमाण ज्ञात होता है, इसलिए कितना निकाल दिया समय? अनंत काल गमा दिया। ऐसा उपदेश कहाँ पर पाया जाता है? पूज्य ग्रंथराज धवला जी के द्रव्य प्रमाणुगम से यह जाना जाता है कि अनंत काल हमने व्यतीत कर दिया। तीसरी पुस्तक में आया अतीत काल कैसा है? अनंत है। यह धवला जी पुस्तक 3 में। बीता हुआ काल अनादि है, इसलिए उसका प्रमाण कैसे स्थापित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यदि उसका प्रमाण नहीं माना जाए तो उसके अभाव का प्रसंग आएगा। परंतु उसके अनादित्व का ज्ञान हो जाना, इसलिए उससे सादित्व की प्राप्ति हो जाएगी, सो बात भी नहीं है।
क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आ जाएगा। इसे अनादित्य ही मानो, शादी मत मानो। जीव मोह क्यों करता आया है? श्रवण महाप्रभु वीर का उपदेश है कि अनादि अविद्या से जीव मोह करता आया है। अविद्या क्या है? राग। अविद्या राग देश मोह की खानी है। समय सार की गाथा 366 से लेकर के 371 तक आत्मख्याति टीका में इसका वर्णन आया है। अविद्या क्या है? आत्मा और इतर पदार्थों में भिन्नत्व बुद्धि का नाम का नहीं होना। अविद्या का अर्थ है बाह्य पदार्थ और आत्मा को एक मानना। ये क्या बोली? अविद्या कहलाएगी। ठीक है ना? अभिन्न माने एक मानना, तो पर पदार्थ को और आत्मा को एक मान के चल रहा है, यही अविद्या है। एक बार जिसने मिथ्या गुणस्थान छोड़ दिया उसकी क्या विशेषता आ जाती है? मान लो किसी जीव ने एक बार मिथ्या गुणस्थान छोड़ दिया, सम्यसन प्राप्त कर लिया, उसकी क्या विशेषता आ जाती है? यह समझना चाहिए कि वह भव्य है तथा भव्य भी वह कि जो औपचारिक अनंत काल बाद मोक्ष जाएगा। यदि ऐसा जीव पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो उसका मिथ्यात्व में रहने का जगन्य काल, अंतर्मुह तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन रहता है। ये विशेषता आ जाती है। एक बार सम्यसन प्राप्त करके छोड़ दिया तो कह रहे उससे मिथ्यात्व में रहने का काल जगन्य काल अंतर्मुहूर्त होगा, फिर सम्यसन प्राप्त होगा, या फिर उत्कृष्ट काल हो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इसके बाद से मुक्ति का लाभ हो ही जाएगा। ये एक बार मिथ्या छोड़ने का फल। यह भी कैसे जाना जाता है? अन्य 13 गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान की प्राप्ति एक बार जैसे आत्मा का सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ हो उससे नहीं हो सकती। इस अकाट्य नियम से जाना जाता है कि एक बार जिसने मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर गुणस्थानांतर को प्राप्त किया वह नियम से मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा। यहाँ पर औपचारिक अनंत काल से क्या विवक्षा है? मतलब यह है कि वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के बाद मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अब अर्ध पुद्गल परिवर्तन तो अवधि ज्ञानियों का विषय नहीं है, अतः वह अनंत है ही। फिर औपचारिक अनंत क्यों कहा जाता है? ठीक है, यद्यपि अवधि ज्ञान के विषय से बाहर होने के कारण से अनंतत्व है, तथापि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल का क्षय देखा जाता है, अतः इसे औपचारिक अनंत रूप कहा है। धवला जी पुस्तक 3 में ऐसा आया है। एक बार आचार्य से पूछा था सापकाचार्य ग्रंथ में, सम्यसन प्राप्त होने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो है उसे क्या माने? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है क्या? तो आचार्य ने कहा था एक तो ये ले लो, एक ही भाव में कल्याण हो जाए, ये भी होता है, और फिर असंख्यात 24 बीत जाए, उतना भी होता है। हमारे पुरुषार्थ पर भी डिपेंड होता है। सम्यसन होने के बाद मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बहुत बड़ा भी होता है, असंख्यात 24 बीत जाए, इतना भी होता है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जल्दी कर लो। समझ गए? अब तो सम्यसन हो गया, अब तो मुक्ति हो ही जाएगी, ऐसा सोच करके बैठे रहोगे काल लब्धि के भरोसे तो कल्याण होने वाला नहीं। पुरुषार्थ पूर्वक काल लब्धि को लाना पड़ेगा। जितने जल्दी लाओगे उतने जल्दी कल्याण होगा। व्यय होने पर समाप्त होने वाली राशि को अनंत रूप मानने में विरोध आता है। यह कहाँ से जाना जाता है? यह द्रव्य प्रमाणुगम धवला पुस्तक 3 से जाना जाता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल को उपचार से अनंत न मानकर वास्तव में अनंत कहा समझा जाए तो उस अवस्था में उक्त काल अवशेष रहने पर जिन्होंने प्रथम बार सम्यक्त पाया है उन भव्यों के मोक्ष जाने के अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल खत्म हो तो मोक्ष होवे। इसलिए उसे हम उपचार से क्या नहीं मान सकते? उसे वास्तव में अनंत नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते? वास्तव में इसे उपचार से अनंत का है। क्यों? उस अवस्था में उक्त काल अवशेष रहने पर, मान लो पूरा काल नहीं आया और किसी प्रथम बार सम्यक आया, उन भव्यों के मोक्ष जाने का अभाव, जबकि वो मोक्ष जा रहे हैं तो मोक्ष का अभाव आ जाएगा, और जब तक वो पूरा काल बीत नहीं जाता मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल खत्म हो जाए तो मोक्ष हो गए। फिर ये सब उसको काल पर डिपेंड हो गए अपन, जो संभव नहीं। शासनवंशी नवंचमी विज्ञेय मा साधनम ब्रादनम आसाधनेन युक्ता ये ते ही सा साधना श्रुतः
अब सासाधन गुणस्थान कहा जाता है। आसाधन का अर्थ है प्रार्थना, आसाधना सहित जो है वो सासाधन कहलाता है। जिसने सम्यक दर्शन की प्रार्थना कर दी है ना, साधना कर दी, साधना सहित है, मतलब आसाधना सहित है, वह हो गया सासाधन। साधना ही यस्य स्यात् सम्यक दृष्टिस्य गण्यते गुणस्थाने द्वितीयेन स्थितस्तत्र तनोदयः। आसाधना सहित अर्थात सह आसाधनया जिसकी समीचीन दृष्टि होती है वह सासाधन सम्यक दृष्टि कहलाता है। तथा जीव द्वितीय गुणस्थानस्थ है और वहाँ यहाँ अनंतानुबंधी का उदय नियम से होता है, पर मिथ्यात् का उदय नहीं होता। ऊपर से नीचे आया, सम्यक के पहाड़ से गिर गया। किससे गिर गया? वहाँ असाधना कर दी उसने, लेकिन जब तक जमीन पर मिथ्यात् की जमीन पर नहीं आया, बीच का समय क्या कहलाएगा? सासाधन, वही दूसरा गुण स्थान का है। ठीक है ना? ऐसा महाराज ने ये अर्धभूतगल परावर्तन जो है उसमें अनेक बार नरक भी जाता है और कहीं भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं। हाँ, कहीं भी जा सकता है। द्वितीय गुणस्थान वर्ती जीव के मिथ्यात् का उदय होता है या नहीं? यह नियम है कि मिथ्यात् कर्म का उदय मात्र प्रथम गुणस्थान के ही संभव है। प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात् का निरंतर उदय बना ही रहता है, चाहे वह साति से मिथ्यात्ति सम्यक प्राप्ति के अभिमुख जो होता है वो साति से मिथ्यात्ति कहलाता है भी क्यों ना हो, परंतु अन्य 13 गुणस्थानों में नियम से 3 काल में कभी मिथ्यात् का उदय संभव नहीं है। इसी को लेकर आचार्य ने प्रवचन किया था, मिथ्यात् अकिंचित कर है। मिथ्यात् कुछ भी नहीं करता, जो करता है तो कसाय करती। जैसे कोई पंचम स्थान में है, कोई मुनि महाराज हैं, है ना, तो मिथ्यात् के उदय से तो नीचे आए नहीं, अनंतर किसी कसाय के उदय से नीचे आए, तो वहाँ मिथ्यात् ने कुछ नहीं किया। मिथ्यात् तो नीचे है, करने वाला कौन है? वहाँ कसाय करने वाली है। समझ गए ना? जो कुछ बिगाड़ा किसने किया वहाँ पर? इसलिए आचार्य कहते थे कि ये सब कसाय करने वाली है। बंध के हेतु में भी योग और कसाय, स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से, प्रकृति और प्रदेश बंध योग से। मिथ्यात् क्या कर रहा है? इस अपेक्षा से आचार्य ने मिथ्यात् को अकिंचित कर सिद्ध किया था। मिथ्यात् कहाँ रहता है? मात्र पहले गुण स्थान में, बाकी कहीं भी मिथ्यात् नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुण स्थान में है, यह तो ठीक है, परंतु उदीर्णा या नहीं। प्रायः करके जिन जिन कर्मों का जहाँ जहाँ उदय संभव है वहाँ वहाँ उदीर्णा भी नियम से होती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। जहाँ जहाँ जिस कर्म का उदय है वहीं वहीं उसकी क्या होगी? इसी गुण स्थान में उदीर्णा, कुछ अपवादों को छोड़कर। अर्थात दूसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी की उदीर्णा है, क्योंकि उसमें उसका उदय है। जिस जीव ने 4 अनंतानुबंधी को निसत्व कर दिया, उसके सासाधन गुणस्थान संभव है या नहीं? अर्थात वह साधन को प्राप्त कर सकता है या नहीं? हाँ, जिस सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क को निसत्व कर दिया वह मिथ्यात् या सासाधन को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऐसे जीव के सासाधन को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व पाया जाता है। अंत समय उसका स्थिति सत्व पाया जाएगा। असद रूप अनंतानुबंधी 4 की सत्ता रूप से उत्पत्ति सासाधन में कैसे हो जाती है? सासाधन रूप परिणामों से हो जाती है। सासाधन रूप परिणाम किसे कहते हैं? तत्वार्थों में अश्रद्धा लक्षण सम्यक के अभाव को सासाधन रूप परिणाम कहते हैं। असाधना कर दी क्योंकि उसने 7 तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं रखा, अश्रद्धान हो गया। वह सासाधन रूप परिणाम किस कारण से उत्पन्न होता है? अनंतानुबंधी चौकड़ी के उदय से होता है। हाँ, इसे मिथ्यात् का कोई रोल नहीं है। किसका काम है? अनंतानुबंधी चौकड़ी। अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय किस कारण से होता है? परिणाम विशेष के कारण अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आ जाता है, परिणाम का कारण है। क्या सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वथा बने रहते हैं? नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा भी द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीवों का जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल पल्योपम के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। फिर नियम से सासाधन सम्यक्ति जीवों का अंतर पड़ जाता है तथा एक जीव अपेक्षा एक समय से 6 आवली काल जानना चाहिए।
अधिक से अधिक सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव त्रिलोक में कितने हैं? पल्ल के संज्ञात में भाग प्रमाण है। दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव कितने हैं? तीनों लोकों में पल्ल के संख्यात भाग प्रमाण हैं। जीवकांड गाथा 659 के अनुसार। शासन सम्यक्त का अंतरकाल कितना है? शासन सम्यक्त का नाना जीव अपेक्षा जघन्य अंतरकालिक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सर्वसिद्धि आदि ग्रंथ में ऐसा आया है। यदि सासाधन सम्यक्ति जीव संसार में ना हो तो कम से कम एक समय तक कोई नहीं होगा। कितने समय तक? फिर कोई ना कोई द्वितीय गुणस्थानवर्ती संसार में हो ही जाएगा। तथा यदि द्वितीय गुणस्थानवर्ती ना हो तो अधिक से अधिक पल्लोकों के संख्यात भाग काल तक नहीं होगा। फिर तो होंगी ही होंगी, कोई ना कोई द्वितीय गुणस्थानवर्ती होगा। द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव की कितनी प्रकृतियों की सत्ता संभव है? द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीवों की 145 प्रकृतियों की सत्ता नाना जीवों की अपेक्षा संभव है, क्योंकि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव के किसी जीव के तीर्थंकर व आहारक का सत्व संभव नहीं, अथवा आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संगात, ये आहारक चतुष्क व तीर्थंकर प्रकृति यहाँ संभव नहीं। इस अपेक्षा से नाना जीव अपेक्षा से सत्य 143 का है, 5 कम हो गई है। ठीक है ना? आगे समझ में पढ़ के आए आप सत्य में? हाँ, सत्य प्रकरण पढ़ करके आए थे कि द्वितीय गुणस्थान में किसी भी जीव के तीर्थंकर व आहारक दुख का सत्य संभव नहीं। समझ गए? कौन से गुणस्थान में? द्वितीय गुणस्थान में। अथवा आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संगात, ये आहारक चतुष्क व तीर्थंकर प्रकृतियाँ संभव नहीं, अतः नाना जीव की अपेक्षा सत्य 143 का है दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियाँ उदय विच्छित्ति होती हैं? तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानंदी चौकड़ी, एक इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्रिय 3 यानी विकलेंद्रिय, है ना? ये 9 प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न होती हैं। आनंदबंदी की चौकड़ी निकल जाएगी, एक इंद्रिय निकल जाएगा और विकलेंद्रिय निकल जाएगा। ऐसे 9 प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न होगी, यानी इससे आगे के गुणस्थानों में इन प्रकृतियों का उदय असंभव है। कौन सी विच्छित्ति चल रही है? उदय विच्छित्ति। दूसरे गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? तो 25 आप पढ़ के आए हो। अनंतवंदी चौकड़ी, स्थान वृद्धि त्रय, है ना, महानिद्राएं, दुर्भाग, दुस्वर, अनादि, अयस, अप्रशस्त व्यायुगति, स्त्रीवेद, 4 संस्थान, 4 सेनन, नीच गोत्र, त्रिंचगति, त्रिंचगत्यानुपूर्वी, त्रिंचायु और उद्योत, इन 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। इस गुणस्थान में से आगे इन 25 प्रकृतियों का बंध असंभव जानना चाहिए। कोमट सार कर्मकांड गाथा 26 के अनुसार। क्या द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव का मरण संभव नहीं है? क्यों नहीं? इसका मरण संभव है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर श्री महाराज जी की।